जब हम पाकिस्तान के ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, तालीमी निज़ाम की बात करते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। लेकिन जो तालीमी निज़ाम का तलबा की ज़हनी जो सेहत है उस पर जो दबाव है वो बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है जिसको हम कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर देते हैं। जब हम इम्तहानात की बात करते हैं, तालीमी कारकर्दगी के हवाले से बात करते हैं, तो उसकी वजह से होने वाले दबाव की वजह से ये रिसर्च वाज़े करती है कि तालीमी दबाव और कामयाबी की जो तवक्कुआत हैं वो आपको एंजाइटी, डिप्रेशन और इस तरह के बहुत सारी चीज़ों को या दीगर नफ्सियाती मसाइल को बढ़ा देती है तलबा के अंदर। मुख्तलिफ इदारों जैसे हम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब और आगा खान यूनिवर्सिटी में की गई रिसर्च के हवाले से आपको बताएं तो ये पता लगा कि तालीमी जो कामयाबी के लिए बेतहाशा दबाव तलबा की जो जहनी सकून है, जज्बाती तवाज़ुन है जिसे आप इमोशनल बैलेंस कहते हैं, और मजमूई जो ओवरऑल सेहत है उसको मुतासर करता है। आज हम इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मज़हर अली साहब मौजूद हैं, माहिर तालीम है, उनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। ये टॉपिक इंटरेस्टिंग भी है और इन्फॉर्मेटिव भी है। आई गेस हमारे यहाँ हम सिस्टम के ऊपर बात करते हैं कि ख़राब है या बेहतर करना है या इसमें उस तरह का बैलेंस नहीं है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो स्टूडेंट्स इस सारे सिस्टम का हिस्सा है उनकी जो मेंटल हेल्थ है या उनके ओवरऑल फैक्टर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं असरअंदाज बिल्कुल हो रहे हैं। इसको हम बचपन से लेके चलते हैं, यानी कि एक ऐसा करते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं। हर चीज़ को अगर रूट कॉज को देखना हो तो आप उसकी हिस्ट्री में जाइए। बिल्कुल ठीक है। अगर आपको लगता है जो आगा खान यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई, मुझे इनके एलिमेंट्स का नहीं पता कि इन्होंने कौन कौन से उसमें मेजरमेंट्स रख के रिसर्च की और कितना सैम्पल साइज था इनका, और खैर इनका जो भी इनकी ऑडियंस का रहा होगा, सैम्पल का रहा होगा। एक चीज़ आप ये माइंड में रखिए कि कोई भी प्रोसेस आपको एंग्जाइटी या स्ट्रेस नहीं देता। उस प्रोसेस के साथ जुड़े हुए आउटकम और उन आउटकम्स के साथ आपकी एक्सपेक्टेशंस वो आपको एक फियर में रखती हैं। जैसा कि फॉर इंस्टेंस एक बच्चा है, उसके पेरेंट्स उसको बचपन से कहते हैं अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो गरीब इंसान बनोगे, पढ़ोगे नहीं तो तुम रेडी लगाओगे, पढ़ोगे नहीं तो तुम चिंची चलाओगे, पढ़ोगे नहीं तो तुम रिक्शा चलाओगे, तुम एक अच्छी जगह पे जॉब नहीं कर सकोगे। ऐसा है। अब आप इसको ज़रा गौर से समझिए कि एक बच्चे के दिमाग में फियर क्या है कि एक चिंची वाला इंसान एक ऐसा इंसान है जिसकी कोई ज़िंदगी नहीं है, एक रिक्शे वाला इंसान एक ऐसा इंसान है जिसकी कोई ज़िंदगी नहीं है। अब वो इस फियर के साथ बड़े हो रहा है, बचपन से ही उसको कंपटीशन दे दिया जाता है। और सम टाइम ये चीज़ ADHD को प्रोवोक करती है, लाइक अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर एक होता है। जिन बच्चों में ये डिसऑर्डर जनरेट हो जाता है, और ये डिसऑर्डर अनफॉर्चुनेटली 5 से 14 साल की एज में होता है, और ये वही एज होती है जब पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन बच्चे के दिमाग में इनकलकेट कर रहे होते हैं, और उसके बाद जब वो बच्चा 14 साल से 14 से अबव जाना शुरू होता है, अपनी टीन एज के लास्ट एरा में जाना शुरू होता है, तो ये एक्सपेक्टेशन लेवल इतना बढ़ जाता है सोशल मीडिया की वजह से कि जो प्रोसेस है वो तकलीफ देना शुरू हो जाता है, जिसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के तौर पे देख लीजिए आप इसको मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, मास्टर या उसके बाद PhD के सेंस में देख लीजिए। अब ये क्वेश्चन है आपका भी कि आगा खान यूनिवर्सिटी में कहा गया कि कामयाबी के लिए कितने लोग एफर्ट कर रहे हैं और वो उसको स्ट्रेस ले रहा है कि मैं कामयाब नहीं होऊंगा। तो कामयाबी, यहाँ पे क्वेश्चन को आंसर करने की ज़रूरत है कि कामयाबी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि हर कामयाबी हर इंसान के लिए डिफरेंट होती है, उसकी कामयाबी का क्राइटेरिया डिफरेंट है। तो अगर तो मैं किसी से इन्फ्लुएंस होके उसको समझ लेता हूँ कि ही और शी इज़ माई आइडल, तो मेरे लिए उसके लेवल्स को रीच करना अब ये कामयाबी है। अगर अनफॉर्चुनेटली मैं उसको रीच नहीं कर पाता तो मैं स्ट्रेस में जाऊंगा, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड अनकॉन्शियस में मेरे एक फियर बैठा हुआ है कि भाई साहब मैं ऐसी लाइफ नहीं गुजारना चाहता जो एक चिंची वाला गुजार रहा है, एक रेडी वाला गुजार रहा है। और अगर मैं फेल हो गया तो फेल होके ऑब्वियसली मुझे कुछ नहीं मिलेगा। देखें, जब ह्यूमन इंसान को बनाया गया तो उसको एक नफ्सियात दी गई, कॉग्निटिव दिए गए उसको, जिसकी वजह से हम लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये बनाई किसने? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। फिर उन्होंने इस नफ्सियात का एक मैनुअल भी दे दिया। अब उस मैनुअल से अगर हम हटेंगे तो फिर हम डिस्ट्रेस का शिकार होंगे, फिर हम जाएंगे स्ट्रेस में, फिर हम जाएंगे डिस्टर्बेंस में, हमें कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट का सामना करना पड़ेगा, और वो मैनुअल कुरान पाक है। हम लोगों को देखते क्यों हैं? ये मेरा अक्सर क्वेश्चन रहता है अपने स्टूडेंट से भी।
एक मेरी रील इंडिया में बड़ी वायरल हुई, 2.3 मिलियन व्यूज़ आए और उस पर जो कमेंट्स थे 10,000 प्लस कमेंट्स थे। और वहाँ पे जो मोहतरमाओं ने और मोहतरम जो हजरात थे उन्होंने जो क्वेश्चन किए हुए थे वो यही था कि हमें स्ट्रेस हमारे पेरेंट्स की तरफ से, अगर फैमिली टॉक्सिक हो तो हम क्या करें। प्रोसेस आपको टॉक्सिक या नार्सिस नहीं बना रहा, उसके साथ जुड़े हुए जो यूनिवर्सिटीज़ ने टाइप्स लगा दिए हुए हैं कि ये बंदा हमारी यूनिवर्सिटी से पढ़ के गया, आज ये CFO है, आज ये CEO है, आज ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, आज ये फलाना है, टमकाना है। और मैं अगर अपने आप को देखता हूँ कि मैं वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहा क्योंकि मेरे CGPAs इतने नहीं हैं, तो या मैं उस यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा हुआ, या मैंने स्पेसिफिक जगह पे नहीं, इंस्टीट्यूट्स की एफिलिएशन नहीं है, तो मैं अपने आप को एक इन्फ्रोरिटी कॉम्प्लेक्स में ले जाऊंगा। अब जब मैं इन्फ्रोरिटी कॉम्प्लेक्स में ले जाऊंगा तो मेरे अब पूरा न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम रीबूट करने की जरूरत पड़ेगी मुझे। अब वो रीबूट हो नहीं रहा, तो जिसकी वजह से जो मेरे न्यूरो मॉड्यूलेशन और न्यूरोप्लास्टिसिटी है वो बदल रही है और वो फिर देख रही है सोशल मीडिया स्टार्स को जो पढ़े लिखे नहीं है और मिलियंस ऑफ रुपीस कमा रहे हैं, तो फिर मैं भी सोचता हूँ यार ऐसा बनते हैं। अच्छा मज़ा साहब, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि हमारे यहाँ ये सिस्टम है, लेकिन अब मसला ये है कि ये तो ब्रॉटअप का हिस्सा है, ये सिस्टम का भी नहीं है, ये हमारे ब्रॉटअप का हिस्सा है कि हम अपने घर से कंपटीशन स्टार्ट करते हैं। इवन हमारे बहन भाइयों में आपस में कंपटीशन है, फलाने ने इतने ग्रेड लिए तुमने नहीं लिए, उसने खानदान में टॉप किया तुमने नहीं किया, ये इवन हर जगह पे। फिर हमारे कजिन्स में कंपटीशन है, फिर इवन आपकी प्रोफेशनल करियर में जाके आपके साथ तब तक होता रहता है जब तक आप कहीं ना कहीं या तो स्ट्रेस के मारे आपकी हालत हो जाती है या आप कहीं ना कहीं डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो ये तो फिर फैमिली सिस्टम से लेके सोसाइटी तक हर जगह पे ये फैक्टर इन्वॉल्व है। बिल्कुल, ये फैक्टर इन्वॉल्व है क्योंकि हमने उस मैनुअल को कभी नहीं अंडरस्टैंड किया जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दिया। जब हम उस मैनुअल को बाईपास करेंगे जहाँ से बेसिक हमारी गाइडेंस आती है, तो फिर क्या करेंगे। स्टिल आपके माइंड में भी कंपटीशन चल रहा होगा कि आपने इसको छोड़ के किसी और जगह पे, लाइक किसी और मेन स्ट्रीम मीडिया में आना है, मेन स्ट्रीम मीडिया से मुराद एंकर पर्सन बनना है। अभी आप गुड मॉर्निंग शो कर रही हैं, आपने पॉलिटिकल कुछ भी व्हाट्सएवर जिसकी TRP ज़्यादा होती है। सोशल मीडिया पे इंसान ने कैसा नज़र आना है, लोगों को बताना कैसे है। फिर हम करते क्या हैं, अगर एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर रहूं तो हर दूसरा बंदा, हर दूसरा टीचर, हर दूसरा मोटिवेशनल स्पीकर ये कहेगा हमारा एजुकेशनल सिस्टम ख़राब है। ऐसा नहीं है, समझने की ज़रूरत है। प्रोसेस कभी ख़राब नहीं होते, जब आप उनके साथ आउटकम्स डिफरेंट जोड़ेंगे तब प्रोसेस ख़राब होगा। फॉर इंस्टेंस मुझे पेट में दर्द है, अब उसका प्रोसेस सिंपल सा है कि मुझे एक टैबलेट लेनी है जो मेरे गट को ठीक करे। बिल्कुल ठीक है। मैं हेडेक वाली टैबलेट नहीं ले सकता, मैं एक्सपेक्ट ये नहीं कर सकता कि मैं पेट दर्द की टैबलेट खाऊंगा और उससे मेरा वेट भी लूज होगा। अब ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। अगर मैं कन्वेंशनल एजुकेशनल बैकग्राउंड से जा रहा हूँ तो फिर मुझे समझने की ज़रूरत है आउटकम मेरे लिए फाइनेंशियली इतने फ्रूटफुल नहीं है। आप ज़रा एक बात को समझिए, जो मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट है या ग्रेजुएशन है, उसमें आप चीज़ों को क्रैम करते हैं, एग्जाम में उसको रिप्रोड्यूस करते हैं, ये आपकी मेमोरी का टेस्ट है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे क्रिएटिविटी का, कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज का टेस्ट नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अब आपको जॉब भी वहीं पे मिलेगी या आप उसी सेटअप का बिजनेस कर सकते हैं जहां पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, जहां पे आपको सिर्फ अपनी मेमोरी को यूज करना है, अपनी क्रिएटिविटी को नहीं। अब मैं ऐसे प्रोसेस से पास आउट होके क्रिएटिव फील्ड में जाऊंगा तो फिर मैं पकड़ा जाऊंगा। बिल्कुल ठीक है। तो फिर मैं गालियां नहीं, बुरा भला कहूंगा उस सिस्टम को, उस प्रोसेस को। तो अगर यूनिवर्सिटीज़ ये कर रही हैं या टीचर हजरात ये कर रहे हैं तो उनको प्रोसेस को चेंज करने की ज़रूरत होगी। और प्रोसेस तब चेंज होगा जब आप कॉग्निटिव्स को समझेंगे, जब आप उतनी बेसिक नफ्सियात को कॉमन डिनोमिनेटर के ऊपर लेके आएंगे कि एक इंसान चाह क्या रहा है, उसकी सोसाइटी क्या चाह रही है। अगर कंपटीशन है तो कंपटीशन स्किल्स के दरमियान होता है, मेमोरीज के दरमियान कंपटीशन नहीं होता जो पैसे कमा के दे। ये वो फैक्टर्स हैं जिनको भी हम डिस्कस तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसके बारे में हम अभी, मैं शायद पहली दफ़ा बात कर रही हूँ, ये जो इश्यूज हैं जिनको आपने भी अभी एड्रेस किया है, मुझे तो लगता है या तो लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है कि उनके साथ हो क्या रहा है वो टाइम। मतलब आप बचपन से लेके बड़े होने तक, प्रोफेशनल करियर तक आप इसी फेजेस से गुजर रहे हैं बिल्कुल। और हमें रियलाइजेशन ही नहीं है। इवन वो कॉम्प्लेक्सेस जब हमारे निकलते हैं कहीं ना कहीं आकर, तो हमें तब भी रियलाइजेशन नहीं होती, फिर हम थेरेपीज या दीगर चीज़ों को ऑप्ट करते हैं। हमें वो रूट कॉज अभी तक उसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है कि हमारी सोसाइटी, हमारे बच्चे, हमारे प्रोफेशनल्स किस सिस्टम से गुजर के आ रहे हैं, तभी आउटकम है। देखिए, अगर मैं आपकी बात करूं, आप यहाँ पे बैठ के एक प्रोफेशनल मोहतरमा का किरदार अदा कर रही हैं। किस डिग्री में पढ़ा आपने ये? मैंने मास्टर्स पढ़ा। आपने ये कम्युनिकेशन स्किल्स कहाँ से सीखी?
ये नहीं है, मेरे अंदर थी, थी, ये मेरे अंदर थी। दैट इज द स्किल। ये आप पढ़ नहीं सकते हो, यू नीड टू पॉलिश इट, एब्सोल्युटली। यू नीड टू रिकॉग्नाइज के वेयर व्हाट इज योर एक्चुअली कोर स्किल। अब ये कौन सा इंस्टीट्यूट सिखाता है? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं सिखाता, प्रोसेस स्किल नहीं सिखाते। स्किल्स के प्रोसेस डिफरेंट हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम को हेड टू टो चेंज होना पड़ेगा अगर हमने इस किस्म के मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल को एंजॉय करना है। अभी हो क्या रहा है, कोई बात क्यों नहीं कर रहा, या इसको कुछ केटर क्यों नहीं किया जा रहा, फिक्सअप क्यों नहीं किया जा रहा? सिंपल इतनी सी वजह है कि जब आप एक शऊर जो हमारा कॉन्शियस है, उसके साथ जितने भी जुड़े हुए हमारे एलिमेंट्स हैं, उनको आप गिफ्ट रैप में करके एक महंगी शॉप में रख देंगे, तो उसके ऊपर मटेरियलिज्म का वो आप एक डेकोरेशन कर देंगे, तो वो फिर किसी भी अच्छे प्रोसेस को आउटकम नहीं बना पाएगा। अच्छे प्रोसेस से वो हमेशा एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ ही डेवलप करेगा। ये खाली पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के साथ नहीं है, ओवरऑल है, ये पूरी दुनिया के एजुकेशन सिस्टम के साथ है। तो अभी जितने भी ड्रॉप आउट्स हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज बनाई हैं, फोर्ब्स की लिस्ट में मोस्टली ड्रॉप आउट्स हैं, डिग्री होल्डर्स नहीं हैं, ये लोग अपने एक प्रोसेस को आइडेंटिफाई करते हैं स्किल के और उसको पॉलिश करना शुरू करते हैं। अदरवाइज इंसान डिग्री को लेकर मार्केट में आएगा, उसके पास कोई नॉलेज नहीं होगा अपनी स्किल को। अब आपने डिग्रीज की बात की और स्किल की बात की, हमारे यहाँ वैसे ही स्किल बेस्ड एजुकेशन पे फोकस ही नहीं है। हम बच्चों को स्किल सिखाते नहीं, हम उन्हें रट्टा सिस्टम पे लेके चल रहे हैं, जिस आपने सिस्टम की बात की। और जो क्रिएटिविटी वाला मसला है वो ऐसा है कि उसके लिए स्पेसिफिक या हम कह लें फील्ड अवेलेबल है, बट स्टिल उसमें इतनी अपॉर्चुनिटीज उस तरह से लोग शायद उनको जाने की शौक ही नहीं होता है। वो सिर्फ एक स्पेसिफिक तबका है जो चला जाता है कि जी हम इस क्रिएटिविटी वाली साइड पर जाएंगे। मसला ये है कि हमारे यहाँ वो चीज़ें इन्वॉल्व करने के लिए या लोगों को उसमें जो कह लें ना थोड़ा इंटरैक्टिव करने के लिए, वी डोंट इवन पुट अ एफर्ट। हम उसको एफर्ट करना ही नहीं चाहते हैं। हम कहते हैं अच्छा बस लगा बंदा काम है, ये एक सिस्टम है, हम सुबह 9 to 5 की नौकरी करेंगे और करेंगे। अब मैं आपसे इसी क्वेश्चन से क्वेश्चन मेरा निकल रहा है, ये किस बुक में, किस मैनुअल में या किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट ने इस फील्ड के ऊपर काम किया हो कि अगर आप पढ़ेंगे तो आप रिच होंगे? किसी ने भी नहीं। ये पॉसिबल ही नहीं है। एजुकेशन का ताल्लुक पैसे के साथ नहीं है। ये सिर्फ पर्टिकुलर फील्ड्स थी, इंजीनियरिंग की, डॉक्टरेट की, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, जिनमें पढ़ के आप एक लाइसेंस लेते हो, लाइक LLB लाइसेंस लेते हो, फिर आप पैसे कमाते हो। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा जितनी फील्ड्स हैं उनका पैसे कमाने से कोई ताल्लुक नहीं है। ये स्किल है, वो स्किल बेस है सारा। और स्किल बेस एजुकेशन तो है ही नहीं। स्किल बेस एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन कभी स्किल बेस नहीं होगी। लेकिन हमें उस स्किल, हम लोगों को ये भी तो नहीं बताते कि हमारे पास ऐसे इंस्टीट्यूट्स हों या इदारे हों या ऐसे मेंटर्स हों जिन्हें पता हो कि आपने अपने अंदर से अपनी स्किल को आइडेंटिफाई कैसे करना है। क्योंकि हर बंदा सेल्फ असेसमेंट नहीं कर सकता अपनी कि उसके अंदर क्या स्किल है। मुझे शायद बहुत लेट जाके रियलाइज हुआ कि मैं ये काम कर सकती हूँ। बहुत सारे लोगों को पूरी जिंदगी नहीं रियलाइजेशन होती। अब देखें, आप मेंटर्स की बात करें, कहाँ से आएंगे वो? फरिश्ते तो नहीं होंगे, आसमानों से तो नहीं आएंगे। वो कन्वेंशनल स्टडी बैकग्राउंड से गए हुए हैं, वो कैसे अपने आप को बदलेंगे? पहले तो उनको खुद स्किल सीखने की जरूरत है। जितने भी अभी हमारे लेक्चरर्स हैं या जो भी व्हाट्सोएवर इस फील्ड में है, यूनिवर्सिटीज़ में है या माहिर तालीम कुछ भी है, मैं आप मेरे नाम के साथ लगा देते हैं, सो नाइस ऑफ यू। तो अब इनको सबको समझने की ज़रूरत है कि एक बच्चे को ये कैसे रियलाइजेशन करवानी है कि हाउ मच केपेबल यू आर। एग्जैक्टली। एक बच्चा है जो 5 to 6 ईयर्स का है, उसकी टीचर उसको कैसे बताएगी, जबकि वो खुद बेचारी अगर किसी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा रही हैं तो 60 to 70,000 के लिए लगी हुई हैं, और अगर किसी नेशनल स्कूल में तो 30 to 40,000 के लिए लगी हुई हैं। उनका जो कोर माइंडसेट है वो इसी के गिर्द घूम रहा है कि मैंने घर कब जाना है। That's it. वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते उस बच्चे के ऊपर, इतनी हार्ड वर्क नहीं कर सकते। और फिर सभी बच्चों में हर स्किल नहीं होती। Absolutely, आप IT की फील्ड में उतनी एक्सपर्ट नहीं हो सकती जिस तरह आप कम्युनिकेट होल्ड कर लेती हैं, जिस तरह आप अपनी ऑडियंस से इंटरेक्ट कर लेती हैं। इसी तरह हर बच्चा हर काम के लिए नहीं है। लेकिन एक चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी हुई है, इंसान का ब्रेन, अगर वो फोकस रहे तो वो दुनिया की हर चीज़ को सीख सकता है। जैसे आपको कम्युनिकेशन का रियलाइजेशन हुआ, आप एंकर पर्सन बनी, अब आपने ये सीखा नहीं था, लेकिन आप
कि कॉग्निटिव्स ने आपको बताया, कॉग्निटिव नफ्सियात ने बताया कि जब आप फील्ड में जा रहे हैं, एक चीज़ है आप एक्सट्रोवर्ट हो, आप आउटस्पोकन हो, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो, थोड़ा सा इसको पॉलिश कर लो तो दैट इज़ योर फील्ड। एग्जैक्टली। अगर इसमें चांस मिल गया तो और आप ये भी इसमें मेरी एक्सेल सेल्फ करोगे। असेसमेंट की रियलाइजेशन थी टुवर्ड्स इट, अदरवाइज मुझे किसी ने बताया नहीं या किसी ने ये ऐसे समझाया। इंस्टीट्यूट्स नहीं होंगे। Yeah. ये ऐसे इंस्टीट्यूट्स आप खुद बनाएं, आप कोई कम्युनिकेशन के रिलेटेड, लाइक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के रिलेटेड कोई इंस्टीट्यूट बनाएं जहाँ पे आप कोचिंग दें, तब होगा। लेकिन फिर क्वेश्चन ये है कि क्या इतने मीडिया चैनल्स हैं या क्या इतने यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल हो सकते हैं कि आप अपने दिमाग से कंटेंट क्रिएट कर सकें जिसको ऑडियंस लाइक करे? लाइक कर रहे हैं, यू आर सो राइट। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसका आई गेस हमने, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है और इसमें बहुत ज़्यादा बात कर सकते हैं, बट टाइम कम है। थैंक यू वेरी मच It's okay. मदर साहब, Thank you so बहुत much. शुक्रिया।